9 फरवरी को जो बाइडेन ने फ़ोन किया मिस्टर मोदी को और ये कहा कि हम जमहूरियतें भारतीय जम्मू कश्मीर दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। उस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया। उन्होंने हर वो काम किया जो हमारे मुफाद में नहीं था अमरीका बहादुर के कहने पर, और हमें मिला कुछ नहीं है, वो ठेंगा मिला। अमेरिका अब भी जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका समझता है। इससे कबल अमेरिका की जानिब से मकबूजा में इंटरनेट की बहाली पर बयान दिया गया था, तो इसमें खत्ते की मुतनाज़ हैसियत का जिक्र नहीं था। क्या अमेरिका बयानात से बढ़कर भी कुछ करेगा? नासिर चुगताई साहब, क्या अमेरिका ईमानदार सालिस साबित नहीं हो पाएगा? क्या हम ये तवक्को न रखें? नहीं, तो बिल्कुल वो इंतहाई बेईमान सालिस है और होता साबित भी हुआ है। फराज साहब का एक शेर है, आप करें वफा की बात, उसमें एक शेर है कि जाओ भी क्या करोगे मेरे वफा, बार बार आजमा के देख लिया। वाह। तो बशीर बुखारी साहब, इतनी बार आजमाया है आपने, वाह, इतनी बार आजमाया है पाकिस्तान को, ये काम कर दे, वो काम कर दे, पाना उठा दे, वहाँ से टायर उठा के ले आ, हम सारे काम करते रहे। हमने हर वो काम किया जो हमारे मुफाद में नहीं था अमरीका बहादुर के कहने पर, और हमें मिला कुछ नहीं है, वो ठेंगा मिला। वो फिर बार बार छोड़ के हमें जाता रहा और हम गाते रहे, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अब फिर यही हो रहा है। लेकिन ये जो बयान आया है, पहले तो ये गौर कर लें आप कि 9 फरवरी को जो बाइडेन ने फ़ोन किया मिस्टर मोदी को और ये कहा कि हम जमहूरियतें दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। यानी अमेरिका अब इससे कोई मतलब भी निकाल लें आप, मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है। फिर अमेरिका ने दोबारा एक ट्वीट जारी किया जिसमें जो बताया था आपने, जिसमें कहा गया भारतीय जम्मू कश्मीर। उस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया, बहुत सही एतराज़ किया पाकिस्तान ने कि भारतीय जम्मू कश्मीर कैसा हो गया। चुनांचे कल उसकी वजाहत की गई कि हम अभी तक जम्मू कश्मीर को दो मुल्कों के दरमियान मुतनाज़ा इलाका समझते हैं। अब बस यहाँ तक तो बस है, इसके बाद क्या कर सकता है अमेरिका मजीद? अगर बहुत किया उसने तो वो भारत से कहेगा भाई बात कर लो यार, पाकिस्तान से डायलॉग कर लो कश्मीर के मसले पर, और फिर वो डायलॉग होंगे, फिर मसाइल होंगे और फिर दोबारा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है, और पूरी तरह इस बात पे निसार है कि अमेरिका भी इधर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय चीन पर अपना मुहाज मजबूत करने की कोशिश करेगा, चीन के खिलाफ भारत से मिलकर। अफगानिस्तान पाकिस्तान उसके लिए ज़्यादा अहम नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज जो 2500 के करीब है, 2500 प्लस कंट्रैक्टर्स, तकरीबन 50-60 हज़ार होते हैं, वो मौजूद रहेंगे। और फ़िलहाल अभी वापस नहीं जा रहे हैं वो, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी को वो रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के हक़ में कुछ नहीं है, बेवफाई है। अगर हम फिर इस्तेमाल हुए तो मामला ख़राब हो जाएंगे, फिर हमें मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है जनरल साहब, अमेरिकी पॉलिसियों के खदोखाल अब वाजे होना शुरू हो गए हैं, तो क्या हम उम्मीद रखेंगे बात आगे भी बढ़ेगी? देखिए, बात आगे बढ़ने का तो कोई चांस नहीं है। अमेरिका ने इतने अरसे में कोई ऐसी कोशिश नहीं की, बल्कि जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये जहादी ग्रुप्स जाते हैं वहां पे उनको रोका जाए और अमेरिका कश्मीर का मसला हल कराने में मदद करेगा। लेकिन वो जहादी ग्रुप तो चले गए, वो उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए और कश्मीर में वहीं का वहीं रहा मसला, और अमेरिका ने उसके बाद कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद हालात अब बदल चुके हैं। अब तो अगर अमेरिका इस बात का कोई इंदिया दे या वो इस बात के लिए तैयार भी हों और भारत भी मान जाए कि कोई सालिसी होगी, तो मेरा अपना अंदाजा है कि अमेरिका कभी भी एक ईमानदार सालिस की तरह काम नहीं करेगा, वो भारत की फेवर में करेगा। जिस तरह उसने अफगानिस्तान में हमसे काम लिया और जाके सेटल वहां पे भारत को कर दिया, और भारत वहां से आज दिन तक आपके लिए मसला बना हुआ। तो ये मेरा ख्याल है अमेरिका पे कोई तवक्को रखनी नहीं चाहिए। और फिर ये जैसे हालात बदले हैं, अमेरिका का एक इत्तेहादी बन चुका है, भारत बड़ा उनका एक वाइटल इत्तेहादी है, तो इस स्टेज के ऊपर वो जो कुछ भी है वो उससे इनकार कर नहीं सकते कि इसलिए कि वो करारदादें मौजूद हैं, लेकिन अगर उनके बस में हो तो वो फेवर करेंगे भारत की। लिहाजा अमेरिका से तवक्को करने की बजाय हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखनी चाहिए। ठीक है मोना, आप क्या कहना चाहेंगी?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये तवक्को रखी भी होगी कि कोई, बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ इस नुक्ते नजर से कि आपको कश्मीर बिल्कुल आपके झोली में लाकर दे देगा अमेरिका और अमेरिका आपको इसमें मदद करेगा। ये बात नहीं है। बात सिर्फ है पेशरफ्त की कि जो इस वक्त कश्मीर पे मामलात हैं उसमें पेशरफ्त कितनी हमारे हक में किसी भी पर्टिकुलर यूएस रिजीम में हो सकती है। तो डेमोक्रेट्स की तो जहां तक बात है वो वाकई उन्होंने बड़ी डिप्लोमेसी से इस मामले में काम लिया है, इन द सेंस के वो एक तो कश्मीर के ऊपर उसूली अपना मौक़िफ़ हमेशा ये रखते रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी हमेशा डू मोर की तरफ बोला है कि पाकिस्तान शुड डू मोर और हमारी तरफ टेररिज्म वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के मामलात उन्होंने पहले भी रखे हैं। और आपको पता है कि अमेरिका हो या कोई भी हो, तो अमेरिका में बिलखुसूस खैर वो पेंटागन ड्रिवन जितनी उनकी पॉलिसीज हैं, जब ट्रंप जैसा जो एक शख्स था या उसकी जैसी जो पर्सनैलिटी थी जो कि काफी आप उसे कहें कि वो नी जर्क रिएक्शंस दिया करता था, जब उस किस्म का इंसान कमिट करने के मुतअद्दिद मरतबा कमिट करने के बावजूद भी कुछ ना कर सका। कितनी दफा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या हुआ? वो सिर्फ एक बयान ही रहा। तो अगर वो उस जैसी पर्सनालिटी ना कर पाया तो जाहिर है डेमोक्रेट से और जो बाइडेन जो कि काफी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मुझे नहीं लगता कि उनसे ये तवक्को रखना ठीक होगा। हाँ, अलबत्ता ये कि बयानात हमें ऑन एंड ऑफ हमारे हक में नजर आते रहेंगे, जैसे कि हमने ये देखा है कि कश्मीर के सेंस में। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो पॉलिसीज हैं वो इंटैक्ट रहेंगी। बिल्कुल इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात हो चुकी है, डिफेंस डील की बात हो चुकी है। एक और चीज ये कि आप देख लें कि अरब वर्ल्ड से कितनी कुर्बतें इख्तियार की हैं गुज़िश्ता अदवार में ये इंडिया ने, और वो भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि यूएस का उसमें एक बहुत अहम किरदार था। वो भी ट्रंप रिजीम के होते हुए ही हुआ है। तो जाहिर है वो तो आप समझें कि उनके ताल्लुकात तो उनसे और ज्यादा करीब तर हो गए हैं और मुआशी भी जो इंटरेस्ट हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं रोज बरोज। हमारे पास ऑन द अदर हैंड क्या है? हमारे पास स्ट्रेटेजिक एज है, खासतौर पे अफगानिस्तान के मामले को लेकर। हाँ, उसके अंदर अब ये बात हमारे पास है कि हम अपने उस ट्रंप कार्ड को कितनी अच्छा प्ले अलोंग कर लेंगे अमेरिका के साथ, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल मुझे लगता है ना किसी ने रखी है और ना गालिबन हम में से कोई भी ये बात कहना चाह रहा था कि कश्मीर के ऊपर हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखें कि वो कश्मीर हमारी झोली में डाल दे अमेरिका। ये बिल्कुल गलत है। जो करना है हमने खुद करना है। और मुझे लगता है जो इन्हिसार अमेरिका पे वंस अपॉन अ टाइम शायद हमारा हुआ करता था इस मामले पे, वो भी दिन ब दिन फेड अवे होता जा रहा है, क्योंकि हकीकतें सबको पता है, इंडिया से कुर्बतें भी उनकी सबको पता है। लेकिन यस, बयानात की हद तक हमें थोड़े प्रो पाकिस्तान बयानात जरूर नजर आएंगे, गिवन के जो बाइडेन आए हैं और उनका एक उसूली मौक़िफ़ हमेशा से कश्मीर पर आए। उन्होंने बल्कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की भी बात की थी अपने इलेक्ट होने से पहले जो कश्मीर में जारी हैं। तो ये उन्होंने इस तरह के बयानात जरूर दिए हैं, ये हमें जरूर नजर आएंगे, लेकिन प्रोबेबली नथिंग मोर देन दिस। सोमवर्दी साहब, जिस तरह अभी एनबीसी ने कहा कि एक तो अपने मफादात भी हैं और ये जो गठजोड़ है अमेरिका और भारत का, इसके साथ अमेरिका का एक इंटरेस्ट ये भी है कि चाइना इमर्जिंग पावर के तौर पर ऊपर ना आए। तो इस तरह अमेरिका अपने मफादात को अगर मद्देनजर रखता है, क्या नेक्सस में कोई चेंजेस आ जाएंगे अब? पहली बात तो यह है कि हमें अपने दोस्तों से बेवजह जो है तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए। मतलब कोई कश्मीर भारत से छीन कर हमारी प्लेट में कैसे रख देगा? हमारी ये तवक्को करना है कि कोई तीसरा मुल्क जो है वो हमें भारत से कश्मीर लेके दे देगा, ये तवक्को ही गलत है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद ये गुफ्तगू कि अमेरिका सालिस अच्छा नहीं होगा, अमेरिका हमें कश्मीर लेकर देगा नहीं, ये कैसी गुफ्तगू है? हम ये कैसे तवक्को करा लेते हैं? हम क्या चीन से ये तवक्को कर सकते हैं कि चीन हमें भारत से कश्मीर लेकर दे देगा? चले, अमेरिका से तो हमें बहुत गिले हैं कि उसने हमें माजी में बड़ा इस्तेमाल किया है और हम बहुत सादा लो आदमी थे और हमारे यहाँ हर वक्त यहाँ पे बेवकूफ़ हुक्मरान बैठे रहते थे जो अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने के लिए बेताब रहते थे और उसके हर वक्त सर्विसेज के लिए तैयार रहते थे। एक भी हमें ऐसा हुक्मरान ना मिल सका जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता, चाहे उसमें जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो। लेकिन क्या हम ये तवक्को दूसरे दीगर दोस्त ममालिक से कर सकते हैं? नहीं। कश्मीर अगर पाकिस्तान ने हासिल करना है तो अपने जोरे बाजू पे हासिल करना है, अपनी ताकत पे हासिल करना है, पाकिस्तान को मजबूत करके हासिल करना है। ना अमेरिका चीन कश्मीर लेके दे सकता है, ना चीन कश्मीर लेके दे सकता है। तो लिहाजा एक तो मैं इस सारी गुफ्तगू पर मुझे कभी कभी हैरानी भी होती है कि हम कैसे ये तवक्कुआत लगा लेते हैं कि हम तो वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोई तीसरा हमारे लिए वो लड़ाई लड़ दे। और हमें कौम को ये भी नहीं कहना चाहिए बार बार कि हम कश्मीर के हम जंग के लिए तैयार नहीं है। जब हम पहले ही कह देते हैं कि जंग तो हमने करनी नहीं है, आप वैसे हमसे बात कर लें, ये क्या नैरेटिव है और ये क्या डिप्लोमेसी है? ठीक।